Hello everyone. This is the another part of this operating system playlist, and in today's video we are going to discuss the types of operating system. In previous video we have discussed the types of operating system. मतलब हमने सिर्फ नाम देखे थे कि बैच है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टीटास्किंग है, ठीक है। कुछ फंक्शनैलिटीज भी देखी थी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्या क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं बेसिकली। बट आज की वीडियो में हम जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है हम उनको कम्प्लीटली कवर करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं जितने भी कंप्लीट हो पाते हैं, ठीक है। वी आर स्टार्टिंग द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो बैच हो गया, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले देखो मैं बता दूं, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, ये तीन ऐसी टर्म्स हैं जिनके बारे में तुमको अगर प्रिपरेशन कर रहे हो इंटरव्यूज वगैरह की तो उसमें कंफ्यूज कर सकता है इंटरव्यूअर, या फिर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की, सो दे कैन ऑल्सो बी कम इन टू योर एग्जाम्स, और इफ दे कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन द वाइवा, ठीक है। वाइवा अगर होता है यूनिवर्सिटीज में, तुम्हारा ये सब्जेक्ट है, वाइवा होगा इसका अगर, तो ये वहाँ पे भी वाइवा के दौरान टीचर तुमसे पूछ सकता है, ठीक है। सो और फिर बात करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, ठीक है। सो टुडे विल डिस्कस अबाउट देम, ओके। एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को यार। तो पहली बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में। बैच वगैरह हम थोड़े देखेंगे डिटेल में आगे जाके, अभी बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में। यार मल्टी प्रोग्रामिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली व्हाट, ये बेसिकली क्या है। बेसिकली इट्स हैज एबिलिटी, जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिस्टम जो होता है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, इट बेसिकली हैज द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोग्राम विद यूजिंग ओनली वन सीपीयू। देखो मल्टी प्रोग्रामिंग, नाम से ही तोड़ो इसको, नाम से ही, जो इसका नाम है मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी मीन्स मैनी, प्रोग्रामिंग, so multi-programming, so a system which is able to execute the multiple programs, एक सिंगल प्रोग्राम नहीं, मल्टीपल प्रोग्राम्स, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, 3, 4 ऐसे। तो ऐसा सिस्टम which has the ability to execute multiple programs by using only one CPU, getting? Multi-programming means, the multi means many and programming, so a system which has a capability, which has the ability to execute the multiple programs at the same time using only one CPU, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम को हम कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। अब इस मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में क्या होता है, ये सीपीयू यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करता है। क्यों? सीपीयू मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन कर रहा है, जिसकी वजह से जो सीपीयू है वो आइडियल नहीं रह पाएगा, हमेशा बिजी रहेगा, और यही हमारा मेन गोल है, ठीक है। देखो मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था इसके बारे में कि जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो हमको इंक्रीज करनी है, और हाउ वी कैन इंक्रीज द सीपीयू यूटिलाइजेशन, बाय मेकिंग द सीपीयू बिजी, बाय कीपिंग द सीपीयू बिजी, ओके। सीपीयू जितना बिजी रहेगा, जितना वो एग्जीक्यूशन में बिजी रहेगा, तो हमारी यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगी, ठीक है, और उतनी एफिशिएंसी वगैरह सारी कुछ अच्छी रहेंगी। इस मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, द सीपीयू यूटिलाइजेशन इज इंक्रीज, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या होता है मैंने बताया था, थ्रूपुट इज बेसिकली द नंबर ऑफ टास्क एग्जीक्यूटेड पर यूनिट ऑफ टाइम। जितने नंबर ऑफ टास्क अकर होंगे पर यूनिट ऑफ टाइम में, वो भी इंक्रीज होंगे। क्यों? क्योंकि मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इट बेसिकली फोकसेस ऑन द आइडियलनेस ऑफ द सीपीयू। क्या? ये फोकस करता है आइडियलनेस ऑफ द सीपीयू पे, ठीक है। ये पॉइंट है, फोकस एंड वोंट अलाउ इट टू सिट आइडियल, ठीक है। फोकस ऑन आइडियलनेस ऑफ सीपीयू, जब तो इसकी यूटिलाइजेशन इंक्रीज होती है। उसके बाद इट इज अ नॉन प्रिएम्पशन। नॉन प्रिएम्पशन मतलब कि, नॉन प्रिएम्पशन प्रिएम्पशन दो टर्म्स हैं जिसके बारे में सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं जो, वो भी इनके बेस पे दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएंगे, प्रिएम्पशन नॉन प्रिएम्पशन। और प्रिएम्पशन नॉन प्रिएम्पशन मैं बता रहा हूँ, दो इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना ये, जिनके बारे में डेफिनेटली यू शुड नो। वाई? ये आगे जितने भी हम ओएस के कंसेप्ट पढ़ेंगे ना यार, ये बहुत ज्यादा यूज होंगे, ठीक है। डेडलॉक में जाओगे वहां पे भी नॉन प्रिएम्पशन यूज होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉन प्रिएम्पशन प्रिएम्पशन, इनके बारे में पता होना चाहिए, और वो मैं अब बता ही देता हूँ तुमको इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आगे काम आएंगे। अब देखो नॉन प्रिएम्पशन का टर्म्स का मतलब बताता हूँ मैं तुमको। नॉन प्रिएम्पशन, याद रखने का तरीका जो बताता हूँ। नॉन प्रिएम्पशन मतलब, प्रिएम्पशन को समझ सकते हो, प्रिएम्पशन मतलब परमिट, नॉन मतलब परमिट नहीं कर रहा है, ठीक है, परमिट नहीं कर रहा। अब समझते हैं, अब ये तो मैंने तुमको बता दिया, याद रख सकते हो एज अ इजीनेस के लिए, बट मीनिंग क्या है। कोई अगर सीपीयू पर, सीपीयू देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, यहाँ देखो, यहाँ नॉन प्रिएम्पशन, if a CPU runs a runs a complete process without any time quantum and priority। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। अगर कोई सीपीयू है एंड इट इज रनिंग पर्टिकुलर, वो कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है,
अब क्या हुआ, मान लो जब एक सीपीयू एक प्रोसेस को, देखो ध्यान से सुनना, जितना ध्यान से सुनोगे ना क्लियर हो जाएगा, और क्लियर हो जाएगा एक बारी में तो बहुत अच्छा रहेगा, आगे बहुत काम आने वाला है। क्या है, जो सीपीयू है इज बेसिकली रनिंग और यू कैन से एग्जीक्यूटिंग ए प्रोसेस, वो एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब क्या होता है, जब वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है उसी टाइम एक हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आता है, हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आता है। अब क्या होता है, जो हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आता है वो कहता है भाई मेरी प्रायोरिटी हायर है जिस प्रोसेस को तुम एग्जीक्यूट कर रहे हो उससे, तो तुम इसको छोड़ के मेरे को एग्जीक्यूट करो। बट जो नॉन प्रेम्पशन कंडीशन है, इट सेज इफ अ सीपीयू रन्स, if a CPU runs a complete process without any time quantum, means जो प्रोसेस जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा था सीपीयू, वो उसको पूरा करेगा चाहे कोई हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ जाए, चाहे फिर कोई टाइम क्वांटम हो। टाइम क्वांटम हो मतलब कि मान लो टाइम क्वांटम है कि भाई 2 सेकंड के लिए, सॉरी 2 यूनिट के लिए ही एक जो सीपीयू है वो एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। ना तो कोई ऐसी टाइम क्वांटम है, ना कोई हायर प्रायोरिटी का केस है। क्यों, अगर कोई हायर प्रायोरिटी का कोई प्रोसेस आता है तब भी सीपीयू ऐसा नहीं है कि जिसको वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा था उसको बीच में ही छोड़ देगा और हायर प्रायोरिटी वाले को ले लेगा, नहीं। नॉन प्रेम्पशन मतलब नहीं, परमिट नहीं करेगा। याद करने का तरीका, नॉन प्रेम्पशन, नॉन प्रेम्पशन मतलब परमिट नहीं करेगा। जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा था पहले उसको पूरा टर्मिनेट, पूरा उसकी जो एग्जीक्यूशन है उसको कंप्लीट करेगा, देन इट विल अलाउ दी अनदर प्रोसेस, ठीक है। जब उसकी प्रायोरिटी चाहे चाहे जो नया प्रोसेस आ रहा है बीच में, अब वो बीच में आगे सीपीयू से कह रहा है भाई सीपीयू जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हो उसको छोड़ो क्योंकि उसकी प्रायोरिटी मेरे से लो है, मेरी हायर प्रायोरिटी है, मेरे को आने दो। सीपीयू कहेगा नहीं। किस केस में, जब नॉन प्रियम्पशन का केस है, मतलब नॉन परमिट, सीपीयू विल नॉट परमिट द हायर प्रायोरिटी प्रोसेस। सीपीयू क्या कहेगा, भाई नहीं करूंगा, तब जो मैं जिसको कर रहा हूँ प्रोसेस को उसकी हो जाएगी, देन आई विल इट अलाउ इट। सो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ टाइम क्वांटम एंड प्रायोरिटी। प्रेम्पशन क्या है, प्रेम्पशन द प्रेम्पशन, या फिर देखो प्रेम्पशन कह सकते हो, प्रेम्पटिव कह सकते हो, ठीक है। तो इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, यूज होती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन है कंसेप्ट नॉन प्रियम्पटिव और प्रियम्पटिव। प्रियम्पटिव क्या है, हमने देखा नॉन प्रियम्पशन में क्या था, मैंने याद करने का तरीका बताया। नॉन प्रियम्पशन मतलब कि नॉन परमिट, परमिट नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, सीपीयू परमिट नहीं करेगा हायर प्रायोरिटी को, चाहे हायर प्रायोरिटी आए चाहे टाइम क्वांटम आए, जब तक जो सीपीयू करंटली जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है तब जब तक वो टर्मिनेट नहीं होता है और कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होता है। प्रेम्पशन क्या है, प्रेम्पशन इज बेसिकली द अपोजिट ऑफ नॉन प्रेम्पशन। क्या मतलब कि इफ अ सीपीयू इज करंटली रनिंग अ प्रोसेस और a higher priority process comes, so cpu will सीपीयू क्या करेगा, उसको जिस प्रोसेस को वो करंटली एग्जीक्यूट कर रहा था वो उसको छोड़ देगा, और जो हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आया वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो उसमें प्रेम्प्ट हो जाता है, प्रेम्पशन वाले में सीपीयू प्रेम्प्ट मतलब जो वाला नया प्रोसेस आया हायर प्रायोरिटी का उसको आने देगा, और जिसको एग्जीक्यूट कर रहा था उसको छोड़ देगा बीच में ही, चाहे उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई हो चाहे नहीं हुई हो। सो दिस इज बेसिकली द प्रेम्पशन। क्या है, सिंपल जो नॉन प्रेम्पशन मैंने बताया इतना, उसका ही अपोजिट है। उसमें सीपीयू अलाउ नहीं करेगा, इसमें सीपीयू अलाउ कर देगा हायर प्रायोरिटी वाले को। प्रेम्पशन में सीपीयू अलाउ कर देगा हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को। इसमें टाइम क्वांटम का भी केस होता है। टाइम क्वांटम बेसिकली हम डिटेल में बात करेंगे जब हम राउंड रॉबिन एल्गोरिथम पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रेम्पशन नॉन प्रेम्पशन मैंने बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, नॉन प्रेम्पशन। मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इट बेसिकली मैक्सिमाइज द प्रोसेसर यूज। क्या करता है, जो मैक्सिमाइज करता है प्रोसेसर के यूज को। कैसे करता है, देखो पहली और एक चीज और सुन लो, ये चीज भी देखो वैसे तो बहुत सिल्ली है, बट मोस्टली कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रोसेसर सीपीयू एक ही बात है। सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और प्रोसेसर सीपीयू से ही प्रोसेसर कहते हैं। मैं मान सकता हूँ ये चीजें तुमको पता होंगी, बट फिर भी कोई 1% होगा, कोई 1% या कुछ भी कोई भी हो सकता है जिसको ये चीज ना पता हो, तो उसकी जानकारी के लिए मैंने बता दी। सीपीयू प्रोसेसर दे बोथ आर सेम चीज, ठीक है। तो मैक्सिमाइज करता है प्रोसेसर के यूज को, क्यों, मैंने यहाँ सेकंड पॉइंट में बताया ही था, सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज होती है। अब ये तो हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में। यहाँ पे जितना मैंने कर रखा है, मैंने मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा और लिख रखा है। क्यों, ये तो हो गया कंसेप्ट, तुमको समझ आ गया मल्टी प्रोग्रामिंग बेसिकली है क्या। अगर किसी प्लेसमेंट में इंटरव्यूअर ने तुमसे पूछ लिया मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, तो तुम लिख सकते हो। एग्जाम में आया तुम लिख सकते हो, बट थोड़ा और कंटेंट एग्जाम में लिखने के लिए वो मैं तुमको देता हूँ। क्योंकि मेरी जो प्लेलिस्ट है दैट इज बेसिकली ओरिएंटेड टू बोथ, ठीक है, प्लेसमेंट्स और तुम्हारे यूनिवर्सिटी एग्जाम से। तो इसलिए मैंने थोड़ा कंटेंट और देना है तुमको, सो दैट इट कैन हेल्प यू इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम, ठीक है।
तो रुको मैं देखता हूँ मैंने कहाँ पे ये नोट डाउन किया है। हाँ ये रहा, मल्टी प्रोग्रामिंग, यही है, ये रहा, ठीक है। तो देखो जो मैंने वहां बताया वही है। इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवरल जॉब्स प्रोग्राम इन अ मेमोरी, सो सीपीयू सेलेक्ट जॉब एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट, ठीक है। तो वही मल्टीपल प्रोग्राम्स होंगे, या फिर हम प्रोग्राम्स को जॉब भी कह सकते हैं, सेवरल जॉब्स होंगी, ठीक है, मेमोरी में, और सीपीयू क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा एक जॉब को एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इन इट, ठीक है। तो सीपीयू कीप बिजी एंड हाईली यूटिलाइज एंड नेवर सिट आइडियल। देखो तो क्या है कीपीयू, मैंने देखो मैं तुमको ये चीजें जो कंसेप्ट बता रहा हूँ ना, याद रखना। सीपीयू यूटिलाइजेशन, सीपीयू, हम सीपीयू को खाली नहीं बैठने देते, सीपीयू को हम जितना बिजी रखेंगे उतनी यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो इसमें सीपीयू बिजी रहेगा तो हाईली यूटिलाइज होगा, और हम वो कभी आइडियल सेट नहीं होगा, जिससे हमारी जो यूटिलाइजेशन है वो हमेशा इंक्रीज होगी। अब थोड़ा वही एग्जाम परस्पेक्टिव, यूनिवर्सिटी एग्जाम परस्पेक्टिव, ये डायग्राम तुम बना सकते हो, ठीक है। ये डायग्राम मैंने नेट वगैरह से जैसे भी कहीं से बनाया हुआ था, तुम भी बना सकते हो। उसके बाद इसके एडवांटेज देख लो यार, क्या सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई है, थ्रूपुट इंक्रीज होगा, शॉर्टेस्ट वेटिंग टाइम है, शॉर्टेस्ट रिस्पॉन्स टाइम है, और मैनी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैन बी यूज्ड फॉर दिस मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। डिसएडवांटेजेस देख लो, शेड्यूलिंग इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट इजी, जो उसकी जो शेड्यूलिंग की इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। मोर मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नाउ, ओके, मोर मैनेजमेंट रिक्वायर्ड, मोर मेमोरी मैनेजमेंट, कंटेक्स्ट स्विचिंग, शेड्यूलिंग एंड ऑल दैट। सो ये हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में। मल्टी प्रोग्रामिंग देखो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पर्सपेक्टिव से अगर प्लेसमेंट में बैठे हो, इंटरव्यूअर पूछ सकता है मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, तब तो तुम एक लाइन में निपटा दोगे, और उस टाइम भी तुमको कंसेप्ट पता होना चाहिए, वरना इंटरव्यू विल मेक यू कंफ्यूज, ओके। मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया, एग्जाम पर्सपेक्टिव देख लिया और प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से भी देख लिया। एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है तो मैंने कंटेंट तुमको इतना दे दिया कि तुम आराम से लिख के आ सकते हो। अब देखते हैं यार मल्टीटास्किंग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटरव्यूअर तुमको इनके बीच में कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। या फिर वाइवा वगैरह होगा कॉलेज का, तो वहां भी हो जाएगा, और बेसिकली वो क्या कर सकता है, तुम खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे अगर तुमने अंडरस्टैंडिंग क्लियरली नहीं करी है तो। बट अगर तुमने क्लियर अंडरस्टैंडिंग कर लिया तो तुम कंफ्यूज नहीं होगे, चाहे कहीं भी पूछा जाए। देखो यार, तो बात करते हैं मल्टीटास्किंग की। ये क्या है, ये एबिलिटी है टू रन मल्टीपल टास्क इन वन कंप्यूटर एट अ सेम टाइम। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एक ऐसी एबिलिटी है, सिस्टम की एबिलिटी है या कैपेबिलिटी है टू रन मल्टीपल टास्क। देखो नाम से ही समझो, मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी का मतलब मैनी, टास्किंग टास्क, जितनी भी टास्क वगैरह होते हैं, तो मल्टीटास्किंग ऐसा सिस्टम जो मल्टीटास्किंग कर सकता है, मतलब कि मल्टीपल टास्क कर सकता है एट द सेम टाइम, और विद द सिंगल सीपीयू। देखो ये चीज, और हाँ ये चीज भी मैं बता देता हूँ, सिंगल सीपीयू, हम यहाँ पे सिंगल सीपीयू की बात कर रहे हैं। हम ऐसी बात नहीं कर रहे कि एक हमारे पास सिस्टम है, मेरा मान लो मेरा लैपटॉप है, इसमें मैंने दो तीन तीन सीपीयू लगा रखे, नहीं। हम इस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनी प्रोसेसर की बात करेंगे। यूनी प्रोसेसर का मतलब होता है सिर्फ सिंगल प्रोसेस, सिंगल प्रोसेसर, या फिर सीपीयू, एक ही बात है, प्रोसेसर सीपीयू। तो हमारे पास सिर्फ एक सीपीयू है, एक प्रोसेसर है, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग क्या हुआ, एक सिस्टम की एबिलिटी टू रन द मल्टीपल टास्क इन वन कंप्यूटर एट द सेम टाइम, ये हो गए मल्टीटास्किंग। कोई डाउट हो, कुछ भी डाउट नहीं होगी, मैं सिंपल सा इजी मैंने बता दिया, अगर फिर भी होती है कमेंट बता देना। एंड नाउ अनदर पॉइंट, दिस मल्टीटास्किंग also known as टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फेयर शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो देखो ये इंटरव्यूअर में पूछा जा सकता है, और तुम्हारी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में तुमको ये भी पूछा जा सकता है। कैसे, तुमसे पूछ लेते हैं व्हाट इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अब तुम कहोगे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो कभी सुना ही नहीं। मल्टीटास्किंग सुना, प्रोग्रामिंग सुना, बैच सुना, रियल टाइम सुना, डिस्ट्रीब्यूटेड सुना, क्लस्टर सुना, पैरेलल सुना, टाइम शेयरिंग क्या है? तो टाइम शेयरिंग मेरे भाई मल्टीटास्किंग ही है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज टाइम शेयरिंग और फेयर शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। टास्क शेयरिंग आर कॉमन है, ठीक है। इतना हो गया मल्टीटास्किंग के बारे में, थोड़ा और, हाँ ये रहा, थोड़ा और लिख रखा है मैंने। इट प्रोवाइड्स रिस्पॉन्सिवनेस, अब क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस प्रोवाइड करता है ये जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कैसे, क्योंकि यार ये मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा है सेम टाइम में विद अ सिंगल सीपीयू, विद द सेम सीपीयू कह सकते हो, विद वन कंप्यूटर, ये द सेम सीपीयू है, जैसे भी कहो, कंसेप्ट मैंने तुमको बता ही दिया है। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस प्रोवाइड कर रहा है, कैसे, टू प्रोसेस विद रिस्पॉन्स टाइम सो दैट इंक्रीज, ठीक है। ये क्या कर रहा है, जो रिस्पॉन्स, यार अब ये मल्टीपल टास्क को रन कर रहा है, ठीक है, मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये जितने भी प्रोसेस हैं उनको जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दे रहा है, जिससे कि ये रिस्पॉन्सिवनेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो रही है। और ये मिनी, तुम कह सकते हो दूसरे वे में कह सकते हो कि ये मिनिमाइज कर रहा है रिस्पॉन्स टाइम को। एक प्रोसेस है यार, उसको रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा,
बहुत देर होगी, नहीं, बट मल्टीटास्किंग में क्या है, वो मल्टीपल टास्क को कर रहा है तो जिससे वो रिस्पॉन्स भी दे रहा है, ठीक है। तो मिनिमाइज कर रहा है रिस्पॉन्स टाइम को बाय गिविंग रिस्पॉन्स फास्ट टू द प्रोसेसेस। तो इस प्रोसेसेस को रिस्पॉन्स दे रहा है फास्ट। तो ये हुआ मल्टीटास्किंग के बारे में। और इट इज ए प्रेम्पटिव, प्रेम्पटिव के बारे में मैंने तुमको बता दिया। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या था, नॉन प्रेम्पटिव, ये क्या है, प्रेम्पटिव। और एक्सटेंशन ऑफ मल्टीटास्किंग इज बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। तो ये एज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बारे में थोड़ा और कंटेंट, चलते हैं फिर से वहीं मेरे उसी पिछले वाले नोट्स पे मैंने और कंटेंट लिख रखा होगा इसके बारे में डेफिनेटली। तो वो तुमको यूनिवर्सिटी एग्जाम में मदद करेगा, ठीक है। तुम यूनिवर्सिटी एग्जाम में वो कंटेंट लिख सकते हो। ये रहा, अभी देखता हूँ कहाँ पे, हाँ ये रहा। तो वही मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग कंसेप्ट वही है। हियर सीपीयू इज एलोकेटेड फॉर फिक्स टाइम, दैट इज टाइम क्वांटम, टाइम स्लाइस, आफ्टर दैट सीपीयू कंटेंट्स, ठीक है। इसमें देखो अच्छी पॉइंट, अच्छी चीज लिखी है। मल्टीटास्किंग होता क्या है वो तो वहां क्लियर हो गया। इसमें क्या होता है, सीपीयू को हम एक कैसे, अब बात करते हैं कैसे बेसिकली मल्टीटास्किंग होती है। हेयर हम क्या करते हैं, हेयर वी विल जो सीपीयू होता है उसको हम एलोकेट करते हैं फिक्स टाइम, जिस हम फिक्स टाइम को कहते हैं टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस। देखो टाइम क्वांटम टाइम स्लाइस का फंडा राउंड रॉबिन में भी आएगा, वहां हम थोड़ा और डिटेल में देख लेंगे। बट समझो अभी क्या होता है, जो मल्टीटास्किंग होता है उसमें हम सीपीयू को एक टाइम एलोकेट करते हैं, टाइम वो देते हैं, एक टाइम देते हैं कि भाई इतने टाइम के लिए तुम इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना। सीपीयू को, एक सीपीयू को हमने टाइम दिया कि भाई इतने टाइम क्वांटम तक, जैसे मान लो 2 यूनिट तक, इतने एक सीपीयू को प्रोसेस करना, उसके बाद नेक्स्ट को करना, ठीक है, ऐसे करते रहना। मैंने कहा ना प्रेम्पशन में था हमारा टाइम क्वांटम का, और ये मल्टीटास्किंग क्या है, प्रेम्पशन, प्रेम्पटिव, प्रेम्पटिव प्रेम्पशन जैसे भी कहो, प्रेम्पटिव। तो इसमें टाइम क्वांटम का सिस्टम है, ठीक है। और टाइम क्वांटम का सिस्टम किसमें नहीं था, नॉन प्रेम्पशन में। तो इसलिए जो मल्टीटास्किंग प्रेम्पटिव है, क्यों, क्योंकि इसमें टाइम क्वांटम का चक्कर आया है। क्योंकि इसमें सीपीयू को हम एक फिक्स टाइम क्वांटम दे देंगे और इसके बेस पर सीपीयू प्रोसेस करेगा सारे प्रोसेसेस को, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, मान लो जैसे मैं बताता हूँ, एक सीपीयू है, उसने एक प्रोसेस लिया, प्रोसेस P1, उसको उसने टाइम क्वांटम मान लेते हैं 2 है, तो उसने 2 यूनिट तक उसको एग्जीक्यूट करा। उसके बाद वो दूसरे प्रोसेस को ले लेगा और जो प्रोसेस P1 था उसकी वो स्टेट को सेव कर देगा, और उस कंसेप्ट को हम कहते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। कंटेक्स्ट स्विच हो जाएगा अनदर प्रोसेस पे। बट कंटेक्स्ट स्विचिंग, अभी तो मैंने सिर्फ तुमको एक ओवरव्यू दिया हल्का सा कंटेक्स्ट स्विचिंग टर्म के बारे में। कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या है वो भी अभी आगे आने वाला है, उसमें हम ऐसा पढ़ेंगे कि क्रिस्टल क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल मतलब बिल्कुल इजिएस्ट लैंग्वेज में, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग तुमको समझ आया, टाइम क्वांटम वगैरह का चक्कर है इसमें। टाइम क्वांटम का दूसरा नाम टाइम स्लाइस होता है। सीपीयू को हम एक फिक्स टाइम क्वांटम देते हैं, उतने टाइम के लिए वो हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। ये प्रीएम्प्टिव होता है। इसके एडवांटेज देख सकते हो यार, शॉर्टर रिस्पॉन्स टाइम, लॉजिकल पैरेललिज्म है, सीपीयू शेड्यूल यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो रही है, पैरेलली यूजिंग सॉफ्टवेयर्स एंड ऑल दैट। डिसएडवांटेज देख सकते हो इसकी, कंटेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड होता है, ठीक है, क्योंकि कंटेक्स्ट स्विचिंग करनी पड़ रही है बार बार, ठीक है, क्योंकि टाइम क्वांटम की वजह से। कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ऑन वेरी स्लो प्रोसेसर स्पीड्स, ठीक है। उसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग के बीच में डिफरेंस देख लो क्या है। यहाँ पे सीपीयू इज एलोकेटेड फॉर अ फिक्स टाइम, यहाँ पे टाइम क्वांटम का कंसेप्ट होता है, यहाँ पे कोई टाइम क्वांटम का नहीं। ये नॉन प्रेम्पशन था, ये प्रेम्पशन है। कैन बी यूज्ड ऑन, कैन बी यूज्ड ऑन या so this can be used on wide memory but big size memory is required। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। सो दिस कैन बी यूज्ड ऑन लो मेमोरी, मतलब लो मेमोरी मतलब कि जो स्मॉल मेमोरी साइज होता है वहां पे हम मल्टी प्रोग्रामिंग को यूज कर सकते हैं। बट इसके लिए मल्टीटास्किंग के लिए वी नीड बिग साइज मेमोरी। वो मेरे को क्लियर नहीं हो रहा था यार, ये क्या है, लो है क्या है, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था, बट क्लियर अब है, हाँ ये लो ही है, ठीक है। सेकंड अनदर पॉइंट, लेस यूज्ड इन पीसी, दिस इज हाईली यूज्ड इन पीसीज मल्टीटास्किंग। लेस स्विचिंग ओवरहेड, यहाँ पे हाईली स्विचिंग ओवरहेड है, कंटेंट स्विचिंग कर रहे हैं ना। तो ये हो गई कुछ डिफरेंस के पॉइंट, अगर कभी एग्जाम में आ जाता है बाई चांस डिफरेंस, वैसे तो आता नहीं है बट फिर भी अगर आ जाता है तो तुमको पता होना चाहिए, वो डिफरेंस भी मैंने बता दिया। तो ये हो गया यार प्रोसेस इमेज, ओ सॉरी प्रोसेस इमेज तो हम आगे बढ़ेंगे। मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने इसमें नॉन प्रेम्पशन, प्रेम्पशन के बारे में बात करी, ये सारा चीज हमने देखी, मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग वगैरह देखा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और सारे बैच और सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। टिल देन थैंक यू।